क्या होता है जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगें। आज हम एक ऐसे ही बाल्डेन अंडरकवर ऑपरेशन को समझने वाले हैं जिसका मकसद था सिस्टम के अंदर बैठे भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ना। ये एक ऐसी कहानी है जहां सत्ता का घमंड सीधे सीधे हिम्मत से टकराता है। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक घमंडी बयान से। इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा का ये कहना कि यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है, बस यहीं से कहानी का मंच तैयार हो जाता है। ये सिर्फ ईगो नहीं है, ये एक ऐलान है कि वो खुद को कानून से भी ऊपर मानता है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ी क्यों? इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही परेशान करने वाली शिकायत से, एक ऐसी रिपोर्ट जिसने एक बेहद जोखिम भरे अंडरकवर मिशन को जन्म दिया। ये सब कुछ शुरू हुआ एक रिपोर्ट से। सीनियर आईपीएस ऑफिसर अंजलि सिंह को पता चला कि इंस्पेक्टर चड्ढा सरेआम महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहा है। और ये कोई छोटी मोटी शिकायत नहीं थी, ये एक सीधा संकेत था कि सिस्टम के अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा था। तो हमारी हीरो आईपीएस अंजलि सिंह का इरादा बिल्कुल साफ था। उन्हें सिर्फ जांच नहीं करनी थी, वो इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। सबूत ऐसा हो जिसे कोई भी झुठला ना सके। और इसके लिए जो प्लान बना वो बहुत ही डेयरिंग था। ये सिर्फ एक प्लान नहीं, बल्कि एक बहुत ही सावधानी से बुना गया जाल था। हर एक स्टेप, मतलब स्कूल गर्ल बनकर अंडरकवर जाने से लेकर सीधे उससे भिड़ने तक, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर को फंसाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो अब एक्शन का टाइम है। प्लान को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। ऑफिसर सड़कों पर है और यहां से टकराव बढ़ने वाला है। और जैसे ही इंस्पेक्टर की नज़र अंडरकवर ऑफिसर्स पर पड़ती है, वो तुरंत उन पर भद्दे कमेंट्स करता है। पहली ही बातचीत में उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। ऑफिसर्स को बिल्कुल वही मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जाल बिछ चुका था। और यहीं से वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो अपनी वर्दी का रौब दिखाकर उन्हें डराने और बेइज्जत करने की कोशिश करता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। लेकिन ऑफिसर्स डरने वालों में से नहीं थे, बल्कि वो उसे उल्टा चैलेंज करते हैं और उसे उसकी ड्यूटी याद दिलाते हैं। ये एक सोची समझी चाल थी ताकि वो और भड़के और कोई बड़ी गलती कर बैठे। और बस यहीं पर बात हाथ से निकलने लगती है। जुबानी बहस अब जबरदस्ती की धमकी में बदल जाती है। लेकिन अंजलि एक दमदार चैलेंज के साथ जवाब देती है। उसने उसे ठीक वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां वो चाहती थी। इंस्पेक्टर चड्ढा पूरी तरह से जाल में फंस चुका है। उसे लग रहा है कि वो जीत गया है, इसीलिए वो उन्हें अपने इलाके यानी पुलिस स्टेशन ले जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो असल में अपने ही पतन की तरफ बढ़ रहा है। और अब आता है कहानी का वो पल जहां पूरी बाजी पलटने वाली है। वो मोड़ जहां पावर का खेल पूरी तरह से बदलने वाला है। पुलिस स्टेशन में यानी अपने गढ़ में इंस्पेक्टर का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। उसे लगता है कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता और वो इन लड़कियों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। उसे क्या पता था कि सबक तो आज उसी को मिलने वाला है। तो देखिए हो क्या रहा है। एक तरफ इंस्पेक्टर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके उन्हें टॉर्चर कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे उसकी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है और उसके खिलाफ सबूत और भी पक्के होते जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर थीं कौन ये दो लड़कियां जो एक इंस्पेक्टर से सीधे सीधे भिड़ने की हिम्मत कर रही थी। और यहीं पर होता है सबसे बड़ा खुलासा। इंस्पेक्टर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उसने उन्हें कमजोर समझ लिया था। जिन लड़कियों को वो पापा की परियां समझ रहा था, वो असल में कानून की दो बहुत बड़ी ऑफिसर्स थीं। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। अंजलि सिंह अपनी असली पहचान और अपना पद बताती हैं और तुरंत एक्शन लेती हैं। बस एक पल और सारी पावर, सारा घमंड, सब हवा हो गया। तो इस खुलासे के बाद हुआ क्या? चलिए देखते हैं कि इंस्पेक्टर के कामों का अंजाम क्या हुआ और उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी। जरा देखिए कैसे पल भर में वो घमंडी ऑफिसर अब गिड़गिड़ाने लगा है। जैसे ही सच्चाई सामने आई, उसका सारा रौब खत्म हो गया और वो माफी की भीख मांगने पर उतर आया। अब ये समझना जरूरी है कि सस्पेंशन का मतलब क्या होता है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है। इसका मतलब है कि उससे तुरंत उसकी ड्यूटी से हटा दिया गया है। उसकी सारी पावर्स और सैलरी छीन ली गई हैं जब तक कि पूरी जांच न हो जाए। लेकिन अंजलि साफ कर देती है,
सस्पेंशन तो बस शुरुआत है। अब उसके पास पक्के सबूत हैं और वो ये वादा करती है कि वो उसे उसके किए की पूरी सजा दिलवाएगी, कानूनी तौर पर। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि असली पावर वर्दी में नहीं, बल्कि उस कानून की इज्जत करने में है जिसकी वो वर्दी निशानी है। जवाबदेही सबके लिए है, खासकर उनके लिए जिनके पास ताकत है। और हम इस कहानी को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये कहानी हिम्मत और होशियारी की एक मिसाल तो है ही, पर ये हमें इस बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करती है कि जब सिस्टम के अंदर ही दीमक लग जाए तो उससे कैसे लड़ा जाए।